बुधवार को लीलावती अस्पताल ने हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान का मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनका हेल्थ अपडेट दिया। साथ ही अस्पताल ने यह भी बताया कि उन्हें कब डिस्चार्ज किया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि सलीम खान ठीक हैं और उन्हें फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें कल वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। उनकी रिकवरी में अभी टाइम लग रहा है क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। आपको बता दें कि कल सवेरे करीब 8 बजे डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने सलीम खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया था। सलीम खान का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि उनको हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेडिकल बुलेटिन में सलीम खान के अस्पताल में हुए सभी टेस्ट के बारे में भी बताया गया। डॉक्टर पारकर ने कहा कि उनके MRI, CT स्कैन और ब्लड टेस्ट करवाए गए। साथ ही ये भी बताया कि उनका डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी भी कराई गई। डॉक्टर पारकर ने यह भी बताया कि सलीम खान की तबीयत अब स्थिर है, हालांकि वह अभी भी ICU में हैं और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं। उनका वेंटिलेटर कल हटाया जा सकता है। अस्पताल ने यह भी साफ किया कि एज फैक्टर की वजह से उनकी रिकवरी काफी स्लो है। सलीम खान को आराम मिलने पर ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। आइए देखते हैं डॉक्टरों की टीम ने सलीम खान के हेल्थ अपडेट को लेकर क्या कुछ कहा। तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर संजीव चोपड़ा जो उनके फैमिली फिजिशियन हैं, उन्होंने सलीम खान को लीलावती में ले आए। हमको उनका जो भी उपचार करना था वो पहले हमने इमरजेंसी में किया। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, उसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ दे दी। उसके बाद हमने देखा कि उनको इंटेंसिव केयर में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो हमने उन्हें ICU में शिफ्ट किया। हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनकी तबीयत और ख़राब हो और हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने थे। वो हमने वेंटिलेटर पे डालने के बाद हमने वो इन्वेस्टिगेशंस किए, जैसे MRI है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो। आज सवेरे हमने उनके ऊपर एक प्रोसीजर किया है विच वॉज जो डॉक्टर नितिन डांगे न्यूरोसर्जन है उन्होंने किया है, जिसका नाम है DSA। उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। फैमिली ने जो कुछ कहा है हमसे कहने के लिए, हम उतना कह रहे हैं। अब उनको वापस ICU में हम शिफ्ट किए। प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल और हो सकता है कुछ देर में या कल सवेरे तक हम उनको वेंटिलेटर से हटाएंगे। डॉक्टर नितिन डांगे ने प्रोसीजर किया। दूसरे डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व थे उनका नाम है डॉक्टर अजीत मेनन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विनय चौहान न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मेरे कलीग जो हैं डॉक्टर विनीत अहलूवालिया। हम सब ने मिलके जो कुछ भी उनके लिए अच्छा करना था वो हम कर पाए हैं। और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल वर्मा हैं, वो आपको बाकी के डिटेल्स बताएंगे। इतनी सी बुलेटिन हमको वो आए थे, फुली कॉन्शियस थे और फिट नज़र आ रहे थे। बाकी के डिटेल्स हम नहीं जानते। सर, यानी कि कल उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है जिस तरह बता रहे हैं? नहीं। एंड सर, ओल्ड एज इश्यूज भी जैसे आमतौर पर किसी भी इंसान में होता है, करीब 90 के आसपास, क्या एक वजह वो भी है? वो आपसे ज़्यादा मजबूत है। सर, ब्रेन हैमरेज की भी खबर कहीं कहीं छपी है सर। जी, ब्रेन हैमरेज होने की भी खबर छपी है कहीं। उनको थोड़ा सा हैमरेज हुआ था जो हमने टैकल कर दिया है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। यस। क्या कर रहे हो? For prompt response, he was brought to the casualty yesterday around 8:30, 9 o'clock, and all the team, including the senior consultants, they rushed to the spot and we tried to manage everything in a very recorded time. All the investigations were promptly done and he was taken up to the ICU for the further management. We have spoken to the family. Family has allowed a little bit information to be shared because there are so many fan followers. Everybody is apprehensive about his health condition, but I can assure you that the team is really working hard for his speedy recovery.
That as per standard protocol we are following. सर्जरी नहीं है. Yeah, so कल सलीम साहब को यहाँ पे लाया गया था अराउंड 8:30 के आसपास कैजुअलिटी में लाया गया और लिविंग अप टू आवर मोटो दैट इज़ मोर देन हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर. हमारी पूरी टीम ने जीन जान लगा के उनकी पूरी मेडिकल हेल्प करी और सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टली किए गए. कंसल्टेंट की टीम जो सीनियर डॉक्टर्स है दे ऑल्सो रश टू द स्पॉट. सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और पूरी टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर जलील पाक, डॉक्टर नितिन डांगे, डॉक्टर विनय चौहान, डॉक्टर अजय मेनन एंड डॉक्टर कीर्ति, ये सब लोग गए हुए हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में. और आज भी उनका एक प्रोसीजर किया गया है कैथ लैब में. सो DSA बोलते हैं उसको. और उस प्रोसीजर के बाद में अभी जो कंडीशन होगी वो असेसमेंट के बाद में ही आपको बताई जा सकती है. डिस्चार्ज कब तक करेंगे सलीम साहब? डिस्चार्ज के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तक वो एक्टिव फेज में है. तो ये प्रोसीजर होने के बाद में डॉक्टर्स की टीम उनको असेस करने के बाद में ही आगे हम उसको बता सकते हैं. लीलावती इज़ नॉन फॉर द नर्सिंग केयर, पोस्ट रिहेबिलिटेटिव केयर, पोस्ट प्रोसीजर केयर. तो पूरी टीम उसमें लगी हुई है और आई होप सो कि वो जल्दी रिकवरी में आएंगे. सपोर्ट से बाहर आए हैं कि वेंटिलेटर पर? अभी तो वो वेंटिलेटर पे है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. I want to repeat again, please don't talk in between, that there was no surgery performed, it was a procedure. So please do not say that there was a surgery performed. It was a procedure which we usually do. Yes, he had a brain hemorrhage which was very minimal, which did not require any surgical intervention. कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी. जो प्रोसीजर करते हैं जैसे एंजियोग्राफी की जाती है वैसे हमने एक प्रोसीजर किया है उनके ऊपर, बाकी कोई सर्जरी हुई नहीं है. सर एक सामान्य भाषा में DSA क्या प्रोसीजर होता है आमतौर पे सर? वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, हम डिटेल्स में नहीं यानी कि जाएंगे उसके. सर ब्रेन हेमरेज की बात कह रहे हैं आप, वो ऑफिशियली हम चला सकते हैं? आम लोगों वो आप चला सकते हैं लेकिन मिनिमल ब्रेन हेमरेज Okay. बहुत कम से कम हुआ है. अच्छा. कितना प्रोसीजर चला सर, अगर आप बता पाएं कितना सर प्रोसीजर? वो डिटेल्स हमने बताई.